हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमने शुरुआत किया था सदिश बीजगणित, जिसमें हम 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसी क्रम में लेकर आए हैं चौथा लेक्चर्स। और सदिश में जो इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बचे थे, हम उनको सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर्स में पहले हम सीखेंगे विभाजन बिंदु का स्थित सदिश कैसे ज्ञात करते हैं। अगर हमारे पास कोई रेखा है, हमको विभाजन बिंदु का स्थित सदिश हमें बताना है। तो हम इसमें सीखेंगे विभाजन बिंदु का स्थित सदिश ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? विभाजन बिंदु का स्थित सदिश ज्ञात करना। विभाजन बिंदु का स्थित सदिश, विभाजन बिंदु का स्थित सदिश ज्ञात करना। सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर हमारे पास कोई रेखा दी गई, हमने ये कहा हमारे पास एक रेखा है ए बी। ये एक रेखा हमारे पास क्या है? ए बी। ए बी कोई रेखा है। यहां पर कोई बिंदु हमारे पास है पी। क्या है? पी। अब ये पी जो है इस रेखा को एम और एन के अनुपात में विभाजित करता है। कितने के अनुपात में? एम और एन के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस पी बिंदु का स्थित सदिश हमें बताना है क्या होगा। तो इस स्थित सदिश करने के लिए हम क्या करते हैं? एक बिंदु को हम मूल बिंदु मानते हैं। हमने कहा ओ हमारे पास मूल बिंदु है। इस ओ को हमने बी से मिलाया, हो गया हमारे पास ओ बी वेक्टर। ओ को हमने ए से मिलाया, क्या हो गया हमारे पास? ओ ए वेक्टर। इसको हमने कहा ये हमारे पास ए वेक्टर है, और इसको हमने नाम दिया कि ये हमारे पास बी वेक्टर है। हमको स्थित सदिश बताना है पी का क्या होगा। हमको पी का स्थित सदिश ज्ञात करना है। ठीक, इसका स्थित सदिश ज्ञात करना है। पी का स्थित सदिश हमको ज्ञात करके लाना है। तो हमने क्या किया? ए बी रेखा लिया और पी बिंदु इस रेखा को एम अनुपात एन में विभाजित करता है। अनुपात क्या है? एम और एन। अनुपात हमारे पास क्या है? एम अनुपात एन। ठीक, ओ ए वेक्टर को हमने नाम दिया कि हमारे पास ए वेक्टर है, और ओ बी वेक्टर को हमने नाम दिया है कि हमारे पास बी वेक्टर। ठीक, समझ में आया? हमने ए बी रेखा पर कोई बिंदु पी लिया है। ए बी रेखा पर कोई बिंदु हमने पी लिया है, तो एक इसका खंड हुआ ए पी और एक हो गया पी बी। अगर हम ये कहें कि ए पी बटे पी बी, ए पी बटे बी पी, अगर इसका हम मान बताते हैं तो ये है हमारे पास m बटे n। क्या है? m बटे n। तो अगर इसको वेक्टर रूप में हम लिख दें, AP वेक्टर बटे BP वेक्टर, ऐसा लिखें। BP नहीं, PB होगा। PB AP बटे PB। तो यहां पर क्या होगा? PB वेक्टर, ऐसा लिखें। तो किसके बराबर है? m बटे n के बराबर। स्थित सदिश के रूप में अगर हम इसको लिखेंगे AP वेक्टर को, तो क्या लिख सकते हैं? OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। इसको क्या लिख पाएंगे हम? OB वेक्टर माइनस OP वेक्टर बराबर क्या चल रहा है? m बटे n। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं। क्या बनेगा? NOP वेक्टर माइनस NOA वेक्टर
बराबर होगा MOB वेक्टर माइनस का MOP वेक्टर। समझ में आया? अब हमने OP को एक तरफ कराया, NOP वेक्टर प्लस MOP वेक्टर बराबर हो गया हमारे पास MOB वेक्टर प्लस NOA वेक्टर। अगर हम यहां से OP को कॉमन करके मान निकालें OP वेक्टर का, तो OP वेक्टर को कॉमन किया क्या मिलेगा? M प्लस N। क्या मिलेगा? M प्लस N बराबर क्या है? MOB वेक्टर प्लस NOA वेक्टर। तो अब यहां से हम देख पाते हैं कि हमारे पास OP वेक्टर क्या हो गया। तो OP वेक्टर का जो हमें मान मिलेगा, क्या मिला? MOB वेक्टर प्लस NOA वेक्टर अपान M प्लस N। इस प्रकार से हमने विभाजन बिंदु का स्थित सदिश ज्ञात किया। अगर हम इसी में आपसे ये कह दें कि हमारे पास M और N आपस में बराबर है, M और N आपस में बराबर है, अनुपात क्या है? अनुपात इसका बराबर है। तो यहां से हमको जो OP वेक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा? MOB वेक्टर प्लस NOA वेक्टर। M की जगह पर हमने क्या रखाया? M की जगह पर या M रख दो या N की जगह पर M रख दो। हमने N की जगह पर M को रखा, बटे क्या हो गया? M प्लस M। नीचे क्या होगा? 2M, ऊपर से हमने M को कॉमन किया, तो OP वेक्टर का जो मान मिल रहा है वो OB वेक्टर प्लस OA वेक्टर बटे क्या मिल रहा? 2। अर्थात अगर ये P बिंदु उस रेखा को समविभाजित करता है, तो उस P बिंदु का जो स्थित सदिश होगा वो होगा OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर अपान 2। इस प्रकार से हम विभाजन बिंदु का स्थित सदिश ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इनसे आधारित क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम सीखेंगे। नोट कर लीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया है? पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है सदिश 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। जिसका परिमाण क्या है? 8 इकाई है। तो हमें क्या करना है कि एक सदिश दिया है, इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश बताना है जिसका परिमाण 8 इकाई है। हमने कहा कि हमारे पास वो सदिश है A वेक्टर। हमने क्या कहा? वो सदिश हमारे पास क्या है? A वेक्टर। माना A वेक्टर सदिश है, तो इस A वेक्टर का मान हमको ज्ञात करके लाना है। सदिश है और इस सदिश को हमने मान लिया कि B वेक्टर। इस सदिश को माना कि B वेक्टर क्या है? 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। समझ में आ गया? तो इस A वेक्टर का सदिश है हमारे पास 8। हमने क्या किया? इकाई सदिशों को बराबर कराया। A कैप को हमने B कैप के बराबर कर दिया। A कैप क्या होगा? A वेक्टर, ये हमें ज्ञात करना है, अपान क्या होगा? मॉड A वेक्टर, ठीक, बराबर ये क्या होगा? B वेक्टर अपान में मॉड B वेक्टर। समझ में आ गया हमने क्या किया? हमें A वेक्टर का मान फाइंड करना है। तो A वेक्टर, इसका जो परिमाण हमारे पास है वो क्या है? 8।
ए वेक्टर का परिमाण, ये देखिए परिमाण कहा गया है 8 इकाई है, ठीक। बी वेक्टर क्या है 5 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2 के कैप, इसका मापांक क्या होगा अंडर रूट 5 का वर्ग 25 माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या मिलेगा, हमने गुणा कर दिया 8 40 आई कैप हो गया माइनस का 8 जे कैप हो गया, 8 दूनी 16 के कैप हो गया, बटे क्या बनेगा 25 एक 26, 26 में 4 जुड़ा 30, क्या मिल गया अंडर रूट 30। तो इस प्रकार से हम इसको इतना आंसर कह सकते हैं, या हम इसको ये कह सकते हैं कि जो ए वेक्टर होगा वो हमारे पास होगा 40 बटे अंडर रूट 30 आई कैप माइनस का होगा 8 बटे अंडर रूट 30 जे कैप प्लस होगा 16 बटे अंडर रूट 30 और के कैप। इस प्रकार से हमने वो सदिश ज्ञात किया। ठीक, समझ में आ गया हम क्या किया। ए वेक्टर सदिश है, उसका परिमाण 8 है, वो हमने बी कैप के बराबर करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है बिंदुओं P आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप Q माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है P का स्थित सदिश हमने कहा OP वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और Q का स्थित सदिश हमने कहा OQ हमारे पास क्या है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अनुपात दिया गया है 2:1। अनुपात हमारे पास क्या दिया है 2:1, इसको हम M कहेंगे, इसको N कहेंगे। अंतः विभाजन के लिए, तो हमको अंतः विभाजन के लिए बिंदु R का स्थित सदिश बताना है। क्या करेंगे हम OR वेक्टर क्या लिखेंगे MOQ वेक्टर प्लस NOP वेक्टर बटे क्या लिखेंगे M प्लस N, बटे क्या लिखेंगे M प्लस N। तो M हमारे पास क्या है 2, OQ वेक्टर क्या है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, N क्या है 1, OP वेक्टर क्या है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, अपान में क्या चल रहा है 2 + 1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा -2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप और बटे 3। तो हमें जो आंसर मिलेगा -2 आई कैप प्लस आई कैप क्या हो गया माइनस का आई कैप, 2 जे कैप क्या हो गया प्लस का 4 जे कैप, 2 के कैप में के कैप को घटाया प्लस का के कैप और बटे क्या होगा 3। तो एक आंसर हमारे पास ये होगा। ठीक, अंतः विभाजन के लिए हमने निकाला। अगर हम इसी में बात करें बाह्य विभाजन, इसके बाद कर लेते हैं बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन के लिए
तो देखिए, अगर हम बाह्य विभाजन के लिए निकालते हैं तो बाह्य विभाजन के लिए फार्मूला यही होगा, बस क्या होगा, प्लस की जगह पर हमारे पास माइनस लगेगा। तब क्या होगा, ओ आर वेक्टर, तो ओ आर वेक्टर होगा एम ओ क्यू वेक्टर माइनस एन ओ पी वेक्टर और अपान में होगा एम माइनस एन, एम माइनस एन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एम हमारे पास क्या है 2, ओ क्यू वेक्टर क्या है माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस के कैप माइनस एन क्या है 1, ओपी वेक्टर क्या है आई कैप प्लस 2जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस 2जे कैप माइनस के कैप अपान में क्या होगा 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस होगा i कैप माइनस 2j कैप माइनस माइनस प्लस k कैप, दो में से एक घटाया एक आ गया, माइनस 2i कैप माइनस i कैप हो जाएगा माइनस का 3i कैप, क्या हो जाएगा माइनस का 3i कैप। क्या हो गया माइनस का 3i कैप, 2j कैप से हमने 2j कैप को कैंसिल किया, प्लस का हो जाएगा 3k कैप। इस प्रकार से बाह्य विभाजन बिंदु का हमने स्थित सदिश ज्ञात किया। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी इसी तरीके का है, बिंदुओं 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर और 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतर्गत तथा बहिर्गत विभक्त करने वाले बिंदु का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। सेम जैसे अभी हमने किया वैसे ही करेंगे। एक इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास है ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर क्या है 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर और दूसरे बिंदु को हमने माना ओ बी वेक्टर 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। अनुपात क्या है, अगर हम अनुपात की बात करें तो अनुपात हमारे पास है 2:3। एक बार हम अंतर्गत अंतर विभाजन के लिए लगाते हैं, अंतर विभाजन के लिए, तो हमको अंतर विभाजन के लिए बिंदु का स्थित सदिश बताना, क्या सूत्र था, ओपी वेक्टर बराबर एम ओ बी वेक्टर प्लस एन ओ ए वेक्टर बटे क्या है एम प्लस एन, बटे क्या होता है एम प्लस एन। क्या बताया गया था अंतर विभाजन के लिए एम ओ बी वेक्टर प्लस एन ओ ए वेक्टर अपान एम प्लस एन। मान रखते हैं एम क्या है हमारे पास 2, ओ बी वेक्टर क्या है हमारे पास 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, एन क्या है 3, ओ ए वेक्टर क्या है 2a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर बटे चले गए यहाँ पर m प्लस एन 2 प्लस 3। क्या आंसर मिलेगा हमें, आगे सॉल्व करते हैं, 2 का 3 से गुणा हो गया 6a वेक्टर माइनस का 2 दूनी 4b वेक्टर प्लस का 3 दूनी 6a वेक्टर और माइनस का 9b वेक्टर बटे 2 में हमने 3 जोड़ा क्या मिला 5। 6a वेक्टर और 6a वेक्टर जुड़ेगा तो क्या होगा 12a वेक्टर माइनस का 4 और माइनस का 9 हो गया माइनस का 13b वेक्टर बटे क्या हो गया 5। इस प्रकार से हमने अंतर विभाजन करने वाले बिंदु का स्थित सदिश ज्ञात किया। अगर हम बाह्यतर विभाजन के लिए क्या करेंगे, प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस आएगा, है ना, तो उसको सभी लोग सॉल्व करके इसको कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर हमें क्या मिल रहा है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। दिखाइए कि स्थित सदिशों कितने दिए गए वाले क्रमशः चारों बिंदु ए बी सी डी समतली। तो हम क्या करेंगे, हमें ए बी सी डी इनके स्थित सदिश दिए गए, मतलब ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर हमें दिया गया है। अगर हम ओ ए वेक्टर को लिख लें, ओ ए वेक्टर क्या है, 4 आई कैप प्लस कितना है 5 जे कैप प्लस क्या है के कैप। इसके बाद दूसरा बिंदु बी है, उसका स्थित सदिश लिखें, क्या दिया गया है, तो ये हमारे पास दिया गया माइनस जे कैप प्लस के कैप, कुछ ऐसा दिया है। तीसरा बिंदु सी है, इसका स्थित सदिश क्या है, 3 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 4 के कैप। चौथा है डी, ओडी लिख लेंगे, क्या दिया गया है, 4 इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। समतली हमें सिद्ध करना, तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ए बी वेक्टर, ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। ए बी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। चलिए सॉल्व करते हैं। ओ बी वेक्टर क्या है, माइनस से गुणा करा देंगे, माइनस का जे कैप माइनस का के कैप। ओ ए को घटाएंगे तो माइनस का 4 आई कैप माइनस प्लस माइनस का 5 जे कैप और माइनस हो गया के कैप, ऐसा होगा। आगे जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो माइनस का 4 आई कैप आ गया, माइनस जे कैप और माइनस का 5 जे कैप क्या हो गया, माइनस का 6 जे कैप हो गया, माइनस के कैप माइनस के कैप क्या हो गया, माइनस का 2 के कैप हो गया। ठीक, ए बी ए सी निकाल लेते हैं, एसी वेक्टर, एसी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ओसी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओसी वेक्टर क्या है, 3 आई कैप प्लस का 9 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये हमने किसका मान रखा, ये हमने मान रखा ओसी का। ओ ए को घटाना है, 4 आई कैप 5 जे कैप प्लस के कैप, तो माइनस 4 आई कैप माइनस का हो जाएगा 5 जे कैप माइनस का हो जाएगा के कैप। ठीक, घटाते हैं, 3 आई कैप में 4 आई कैप को घटाया, क्या मिला, माइनस का आई कैप मिल गया। 9 जे कैप में 5 जे कैप को घटाएंगे, क्या मिलेगा, प्लस 4 जे कैप मिलेगा। 4 के कैप में के कैप को घटाया, क्या मिलेगा, प्लस का 3 के कैप मिल जाएगा। एसी हो गया। अब एडी निकालते हैं, क्या निकालेंगे, ए डी वेक्टर। तो एडी वेक्टर होगा हमारे पास ओडी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, क्या होगा, ओडी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओडी, ओडी हमारे पास क्या है, गुणा कर लेंगे इसका, माइनस का 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये है। इसके बाद ओ ए को हमें घटाना है, तो हो जाएगा माइनस का 4 आई कैप माइनस प्लस माइनस का 5 जे कैप और माइनस प्लस माइनस का के कैप, ये होगा। माइनस का 4 आई कैप माइनस का 4 आई कैप क्या हो जाएगा, माइनस का 8 आई कैप हो जाएगा। 4 जे कैप माइनस का 5 जे कैप क्या हो जाएगा, माइनस का जे कैप हो जाएगा।
4 के कैप माइनस के कैप क्या होगा, प्लस का 3 के कैप होगा। अब हमें सिद्ध करना है कि समतली है। तो समतली कब होते हैं, जब इनके ये जो सदिश हमें मिले ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, अगर इनके सारणिक का मान शून्य हो जाए, अगर इनके सारणिक का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये सदिश हमारे पास समतलीय हैं। तो चलिए चलते हैं, क्या होना चाहिए, इनके सारणिक का मान शून्य होना चाहिए, मतलब ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, इसके सारणिक का मान हम निकालें, शून्य आना चाहिए। चलिए शून्य आना चाहिए। इनके सारणिक का मान हमको शून्य मिलना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, पहले हम ए बी वेक्टर के सदिश लिखेंगे, -4 -6 -2, -4 -6 -2। फिर इसके बाद यहाँ पर है -1 4 3, -1 4 3। एडी वेक्टर में क्या है, -8 -1 3, -8 -1 और 3। प्रसार करते हैं, तो अगर इसका हम प्रसार करते हैं R1 से, -4, R1 से प्रसार करेंगे, 4 का 3 से गुणा किया 12, माइनस माइनस प्लस, 3 का 3 हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ 6 लिखेंगे, -1 का 3 से गुणा हम करेंगे, क्या मिलेगा, -3, -8 का 3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 अठे 24, -2 लिखेंगे, -1 से गुणा क्या होगा 1, माइनस माइनस प्लस, 8 को 32, ठीक। 12 में 3 जुड़ा 15, 15 चौको 60, माइनस का 60 हो गया। 24 में हमने 3 को घटाया, 21, 21 गुणे 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, ये हो गया 33। 33 में हमने 2 से गुणा किया तो 2 3 6, 2 3 6, माइनस का 60 और माइनस का 66 जुड़ेगा, माइनस का 126, कितना आएगा यहाँ पर, माइनस का 126 और प्लस 126, प्लस 126 से हमने माइनस 126 को काट दिया, क्या मिला 0। तब ये हम कह सकते हैं कि दिए गए सदिश क्या है, समतली, अतः समतलीय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, बिंदुओं 2 -5 1 1 4 -6 को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उस रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करते हैं। तो इसको तो हम पीछे बता चुके हैं, इसी तरीके के कई सवाल सेम वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। हमें एक बिंदु दिया है, इसको हम मान लेते हैं ओ ए वेक्टर, क्या मान लेते हैं, ओ ए वेक्टर। कितना दिया है, 2, सदिश रूप में लिखेंगे 2i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का k कैप। दूसरे बिंदु जो दिए उसको मान लेते हैं b का स्थित सदिश ओ बी वेक्टर i कैप
प्लस 4 j कैप माइनस 6 k कैप। अनुपात हमें क्या दिया है, अनुपात क्या दिया गया है, तो अनुपात हमारे पास दिया है 2:3, ये होगा m और ये होगा n। ठीक, सेम उसी तरीके से लगाएंगे। क्या करेंगे, इसके लिए हमको विभाजन बिंदु का स्थित सदिश बताना है। क्या बताना है, विभाजन बिंदु का स्थित सदिश, विभाजन बिंदु का स्थित सदिश हमको ज्ञात करके लाना है। तो विभाजन बिंदु का स्थित सदिश हमने कहा OP वेक्टर होता है। क्या होता है, MOB वेक्टर प्लस होता है NOA वेक्टर अपान में क्या होता है M प्लस n। ठीक, मालूम ना, यही बताया गया था, MOB वेक्टर प्लस NOA वेक्टर बटे M प्लस n। तो जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, m हमारे पास क्या है 2, OB वेक्टर क्या है I कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। ठीक, n क्या है हमारे पास 3, OA वेक्टर क्या है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप बटे में क्या चलेगा m प्लस n अर्थात 2 प्लस 3। आगे सॉल्व करेंगे, 2 से गुणा करते हैं, 2 का i से गुणा किया 2i कैप, 2 4 को 8j कैप, 2 का 6 से हुआ 12k कैप। ठीक, 3 का हमने 2 से किया, क्या मिला 6i कैप, 3 का 5 से किया माइनस का 15j कैप और प्लस का 3k कैप। 2 में हमने 3 को जोड़ दिया, क्या मिल गया 2 3 जुड़कर 5 हो गया। तो अब आगे हमें आंसर क्या मिला, 2i कैप में हमने 6i कैप को जोड़ा तो क्या हो गया 2 और 6 जुड़ के 8i कैप हो गया। इसके बाद 8j कैप में 15j कैप को घटा दिए तो क्या मिला माइनस का 7j कैप हो गया, माइनस का 7j कैप, माइनस का 12k कैप प्लस का 3k कैप कर दिए तो क्या मिला माइनस का 9k कैप हो गया। बटे में क्या चल रहा है 5। तो इस प्रकार से हमने अंतर विभाजन करने वाले बिंदु का स्थित सदिश ज्ञात किया। तो ये क्वेश्चन थे अंतर विभाजन, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन के लिए स्थित सदिश ज्ञात करना। आशा करते हैं आपको लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर आपको ये चीजें समझ में आई, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।